चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खान सर को फिलहाल अदालत से कोई फौरी राहत नहीं मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। अदालत ने मामले से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को मुकर्रर की गई है। लेकिन बात सिर्फ सुनवाई टलने की नहीं है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए और बेहद पेचीदा मोड़ सामने आ रहे हैं। मामला अब खान सर के बॉडीगार्ड्स और उनके हथियारों के लाइसेंस से जुड़ गया है। पुलिस की जांच के अनुसार कथित फायरिंग की घटना में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था वह तालेबर सिंह नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। तालेबर सिंह उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है और खान सर का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लाइसेंस वाला हथियार बिहार में आखिर किस नियम के तहत इस्तेमाल हो रहा था। जांच एजेंसियों का सीधा आरोप है कि बॉडीगार्ड तालेबर सिंह के पास बिहार में हथियार लेकर आने या यहाँ किसी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होने के लिए जो आवश्यक कानूनी अनुमति होनी चाहिए वो नहीं थी। इसके बावजूद वह कथित तौर पर बिहार में एक हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने अब हथियार, उसके लाइसेंस और खान सर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम दस्तावेजों को जब्त कर केस डायरी में कई गंभीर बिंदु दर्ज कर लिए हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी दूसरे राज्य के आर्म्स लाइसेंस को आप किसी अन्य राज्य में लेकर जाते हैं तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को देना अनिवार्य होता है। पुलिस अब इसी पहलू की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या इस निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। अब सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां पुलिस अपनी केस डायरी और इन हथियारों से जुड़ी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं और खान सर का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की खान सर के अधिवक्ता रंजन सिंह से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था, तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविजन है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीना टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है, जिसपे बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। कोर्ट में जज साहब का कहने का ये पर्पज है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखें और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि दूसरे स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी, जैसे कि ये लाइसेंस इनको तीन स्टेट के लिए मिला है, ठीक है, जिससे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था, ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कर सुनवाई? जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है क्या पिता के लाइसेंस पे? नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे।